हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत फिश फार्मिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। आपके तालाब में जो है कितना ऑक्सीजन होना चाहिए और कितना से जो है कम होता है आपके तालाब में ऑक्सीजन, तो मछलियां मरना स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों जो है इसको कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं और कैसे जो है ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर ऑक्सीजन होता क्या है। देखिए, ऑक्सीजन तो सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन मछलियों के लिए दोस्तों जो है उसके पानी में ही ऑक्सीजन होता है, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DO बोलते हैं, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो कि पानी में है ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तालाब में जो है ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है। तो आपको बता दें, अगर आपका तालाब का TDS हाई है तो आपको जो है ऑक्सीजन लेवल कम होगा। TDS मतलब दोस्तों होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो आपके तालाब में जो है सॉलिड की मात्रा सब ज़्यादा हो जाती है, तो जिसके कारण TDS बढ़ता है। तो TDS बढ़ने के कारण जो है तालाब का ऑक्सीजन लेवल यानी कि दोस्तों DO कम होने लगता है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा TDS पे, कि कैसे जो है आपके तालाब का जो है TDS मेंटेन रखें। तो TDS मेंटेन रखने के लिए आपको जो है तालाब का पानी को जो है साफ रखना पड़ेगा। और पानी को साफ रखने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है अपने मछलियों को एरिया के हिसाब से आपको तालाब में डालना है। यानी कि आपका 1 एकड़ के तालाब है तो उसमें 4,500 से 5,000 तक मछली आपको डालना है। और साथ ही साथ दोस्तों उस मछलियों को आप क्या भोजन देते हैं और किस तरीके से भोजन देते हैं, ये सारा कुछ आपको डिपेंड करता है। अगर आप मछलियों को जो है ज़्यादा फीड देते हैं और वो मछलियाँ आपका नहीं खाती है, ये सारा जितना भी भोजन होता है नीचे जाकर बैठता है, जिसके कारण जो है अमोनिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आपके तालाब में। और इसी कारण जो है TDS आपका बढ़ता है। और TDS बढ़ने के कारण ही आपका जो है तालाब में जो है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा चीज़ जो है एक दूसरे से जो है रिलेटेड है। तो दोस्तों आप देखे भी होंगे कि बरसात के मौसम के समय जो है तालाब का जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसके कारण जो है मछलियाँ भी उस समय मरना स्टार्ट हो जाती है। तो मेन रीज़न यही होता है कि उस समय जो है जितने भी तालाब में आपके पानी आते हैं, बाहरी पानी, यानी कि जो भी मिट्टी लेकर आते हैं तालाब में पानी, उससे जो है TDS बढ़ता है, यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड आपके तालाब में बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है सॉलिड, जिसके कारण जो है पानी गंदा हो जाता है। और एक सीज़न ऐसा है जो कि ठंडा का सीज़न है। ठंडे के सीज़न में दोस्तों जो है मछलियों को अगर आप दाना खिलाते हैं तो ठंडे के समय में उतना मछलियाँ दाना ना खाती हैं गर्मी की अपेक्षा, तो उस समय भी आप उतने ही मात्रा में दाना खिलाते हैं जितने मात्रा में जो है गर्मी के मौसम में आप खिलाते थे। तो जितना भी आप दाना खिलाते हैं वो सारा चीज़ जो है आपके नीचे चला जाता है बॉटम में, और वहाँ से जो है आपके तालाब का अमोनिया बढ़ता है। और अमोनिया बढ़ने के बाद उसका TDS बढ़ता है। तो चलिए बात करते हैं कि तालाब में जो है ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। अगर दोस्तों 5 mg पर लीटर से अगर तालाब में ऊपर जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो उसको सही माना जाता है। तो दोस्तों मेजर करने पर 5 mg पर लीटर से कम आता है तो वो चीज़ जो है आपके मछलियों के लिए हानि हो सकता है, यानी कि आपकी मछलियाँ जो है मरना भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये चीज़ अगर दोस्तों एक या 2 mg पर लीटर से कम आता है तो उस समय जो है 1 से 2 घंटा के अंदर ही आपकी मछलियाँ जो है मरना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि मेरा जो है तालाब का जो है DO कितना है। तो DO मेजर करने के लिए जो है मार्केट में आता है। तो रहा ऑक्सीजन बढ़ाने की बात कि कैसे हम जो है अपने तालाब में ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, तो आप क्या कीजिए कि अपने तालाब में जो है पानी को सर्कुलेट कीजिए, यानी कि उसी में का पानी लेकर उसी में छोड़िए पंप के सहारे या मोटर के सहारे, जिसके कारण जो है आपके तालाब में जो है ऑक्सीजन बढ़ता है। तो आप देखते होंगे कि जो लोग जो है ज़्यादा डेंसिटी में मछली पालन करते हैं, यानी कि उनका तालाब का एरिया कम है और उसमें ज़्यादा मछली डालते हैं, वो लोग जो है 24 घंटा जो है अपने तालाब में एरिएशन करते हैं, यानी कि पानी को सर्कुलेट करते हैं। अगर वो 2-4 घंटा भी ना करेंगे तो उनका जो है मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाएगी। वो लोग ज़्यादा डेंसिटी में जो है मछली पालन करते हैं। तो आपको दोस्तों इस बात पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका तालाब का एरिया कितना है और उसमें कितना आपको सीड डालना है। ये चीज़ आपको जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें।